बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि लोहे का छल्ला बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग डालते हैं लोहे का छल्ला। लोहे का छल्ला किस स्थिति में डाला जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या फ़ायदे हैं लोहे का छल्ला डालने के। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे कुछ वीडियो शेयर किया जाए, तो आज के वीडियो में लोहे के छल्ले पर ही बात करूँगा। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, और सब कुछ बताऊंगा। किस स्थिति में डाला जाता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या प्रिकॉशंस है, किस हाथ में डालना है और किस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके बिना ये लोहे का छल्ला, लोगों ने डाल लिए लोहे के छल्ले, सर जी डाल लिए हमने तो लोहे के छल्ले, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मंत्र से पहले उसको मंत्र से शुद्ध करना पड़ता है, उसके बाद इस छल्ले का फ़र्क आता है। कैसे वो मंत्र बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। बात करेंगे लोहे के छल्ले की डिटेल में। बात शुरू करते हैं। ये लोहे का छल्ला है किस ग्रह से संबंधित, क्या इसके ऐसे फीचर्स हैं, किस स्थिति में डाला जाता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो लोहे का छल्ला है अलग अलग साइज़ में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ बहुत आसानी से और बहुत सस्ती उपलब्ध हो जाती है, हर व्यक्ति कहता है डाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत के आप लोहे का छल्ला डाल डाल के घूम रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है 19-20 का नुकसान ही हो जाए आपको। तो पहले समझ लीजिए किस स्थिति में डाला जाता है। ये लोहे का छल्ला दो तरीके से बनवाया जाता है। कहा जाता है कि भाई काले घोड़े की नाल का छल्ला, जो उसके पैर के नीचे नाल लगी होती है, अगर आप उसके नाल का छल्ला बनवा लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। अब काला घोड़ा मिले ना मिले, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें ना एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। लोग इसी चक्कर में कि ये काले घोड़े की नाल का छल्ला लोग डिमांड करेंगे, महंगा बेचने के चक्कर में घोड़े को बार बार नाल पहनाएंगे, आपके सामने उतार देंगे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो उन जानवरों का भी नुकसान हो रहा है और आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। कहा जाता है कि अगर ये ऐसा मिल जाए जहाँ पर वो नाल खुद उतर जाए, क्योंकि जब वो कई तरह से यूज़ की जाती है, बहुत देर तक यूज़ की जाती है, तो वो नाल निकल जाती है। उसका अगर ये छल्ला बनवाया जाए तो बहुत लाभ रहता है। अब आपको बहुत ज़्यादा ना टेंशन नहीं लेनी, कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा ट्रस्ट हो आप वहाँ से ले लीजिए। और सबसे एक पहले बात क्लियर कर दूँ, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बना रहे हैं। तो मेरे पास ऑफिस में ऐसा ना हो कि मैसेज पे मैसेज आ जाए कि हमें छल्ला ख़रीदना है। ये हम उन लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं जो हमारे से जैसे कंसल्टेशन लेते हैं, हम उनको कोई प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिकली कि ये छल्ला डालना चाहिए, उन्हीं लोगों को हम उपलब्ध करा पाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैसेज ना करिए। जो हमें ज़रूरत लगती है किसी केस में, हम उन स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि हमें अगर हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे तो हमें हर चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम आपको कह रहे हैं काले घोड़े की नाल का छल्ला ही है, अपने आप उतरी हुई नाल का छल्ला है, तो फिर हमें ये इंश्योर भी करना पड़ेगा कि वो हो भी। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हमारे लिए कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब काले घोड़े की नाल का छल्ला मिल जाए या नाल का छल्ला मिल जाए, आपको कहे कि किसी भी घोड़े, कोई सफ़ेद घोड़ा है उसके नाल का छल्ला मिल जाए, आप डाल सकते हैं। अब इसका एक और सब्स्टिट्यूट भी है। नाव की जो कील होती है उसका भी छल्ला बनाया जाता है। जब नाव की कील निकल जाती है उसको भी ढालकर छल्ला बनाया जाता है। दोनों ही सेम काम करते हैं, वहम में मत पड़िएगा। किसी भी तरह का छल्ला, चाहे आपको काले घोड़े की नाल का या घोड़े की नाल का छल्ला भी मिल जाए जो अपने आप नाल उतरी है, बस कोशिश ये करिएगा किसी भी तरह से किसी भी मूक जानवर पर आपकी वजह से अत्याचार ना किया जा सके तो बढ़िया रहेगा। या फिर नाव की कील का छल्ला बनवा लीजिए। अब ये समझ लीजिए ये किस ग्रह से संबंधित है। ये जो छल्ला होता है लोहे का है, तो लोहा जो धातु है वो शनि की है, और जो इसकी दोस्तों गोलाई देख रहे हैं ना आप, ये जो गोलाई होती है ये बुध से संबंधित होती है। अब हम जब भी ये पहनाते हैं हम उस केस में हैं जहाँ पर शनि की आपको या तो 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या शनि की दशा चल रही है। शनि अगर आपके अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, अब कई लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पत्री नहीं है, तो आप लक्षण से देखिए। नौकरी व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना,
आपके यहाँ पर आप मान लीजिए फैक्ट्री चलाते हैं और फैक्ट्री में मजदूर ही नहीं टिकते, बार बार आप वर्कर्स चेंज कर रहे हो और इसी वजह से आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि शनि की पोजीशन खराब हो रही है, शनि की स्थिति खराब है। शनि को सपोर्ट देने के लिए हम ये छल्ले का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूसरे और केसेस में मान लीजिए आपका व्यापार ही शनि से संबंधित है, मान लीजिए आप लोहे का व्यापार करते हैं, मान लीजिए आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको शनि की स्थिति को और मजबूत करना है और बढ़िया करना है, शनि के लाभ नहीं मिल पा रहे, या फिर ऐसा भी है कि सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको बार बार दिक्कतें आ रही हैं, किस अपने जो नीचे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो उस केस के अंदर भी ये सजेस्ट किया जाता है। मेनली शनि की 7.5 ढैया या शनि की दशा चल रही हो, आपको शनि का लाभ लेना हो, तो ये डाला जाता है। तो पहली स्थिति मैंने क्लियर करी कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से आपने लेना है, प्रोक्योर करना है। दूसरी मैंने कहा कि ये किस ग्रह से संबंधित है, और अब तीसरे पे आते हैं। अब इसको डालना किस उंगली में होता है। ये जो मिडल वाली फिंगर है दोस्तों, ये शनि की फिंगर होती है, शनि की उंगली माना जाता है, तो इसी उंगली में डालना है। अब इसमें कई भ्रांतियां बहुत लोगों में फैली हुई हैं कि सर राइट में डालना चाहिए या लेफ्ट में। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि मेल्स अगर राइट हैंड में डालें और फीमेल्स लेफ्ट हैंड की इस उंगली में, ऑब्वियसली मिडल फिंगर में ही डालना है, जो शनि की उंगली है उसमें डालें तो सबसे ज़्यादा लाभ रहता है। अब और आगे चलते हैं। अब इसको डालना किस तरह से है, किस दिन डालना है। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको जो खरीदना है वो शनिवार के अलावा किसी दिन को खरीदना है। इस छल्ले को जब भी खरीदेंगे शनिवार के अलावा किसी भी दिन पे खरीदिएगा, पहली चीज़। लेकिन जो डालना है वो शनिवार वाले दिन डालना है, किसी भी टाइम डाल सकते हो आप। अब मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि इसको शुद्ध करने की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बिना ये छल्ला काम नहीं करता। छल्ला बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता और आजकल पूजा वाली दुकानों पर भी बहुत मिल जाता है। आपके पास, आपको जिस पे ट्रस्ट हो आप वहाँ से ले आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? आप पंचामृत बना लीजिए, जिसके अंदर आपने दूध का, दही का, शहद का, देसी घी का और थोड़ा सा गंगा जल, ये पांचों मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसके अंदर ये जो रिंग है आपकी, ये डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद अब इसको आप अपने सामने रखिए, सामने अपने घर के मंदिर में। अगर आप अपने घर के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं या आप मंदिर में भी जाके ये कार्य कर सकते हैं, किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हैं। लेकिन एक मंत्र बोलना है 9 बार, बहुत सिंपल सा मंत्र है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनि देव का मंत्र है। ये 9 बार बोलते हुए आपने इसको फिर धोकर आप शनिवार को डाल सकते हैं। 9 बार बोलना मिनिमम जरूरी है। आप एक माला करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से डालिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत देर तक ना इसका लाभ नहीं मिलता। लोग क्या करते हैं, डाला, एक छल्ला डाला, उनसे पूछा कि कितने साल पहले डाला था, 15 साल पहले डाला था, वही छल्ला चले जा रहा है, वो घिस भी गया है, उसकी चमक भी खत्म हो गई है, उसी को चलाए जा रहे हो। तो इसको थोड़े टाइम बाद, मान लीजिए 1.5 साल 2 साल, डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, आप इसको जरूर बदल लीजिए। इससे फिर क्या होगा कि आपको पूरा लाभ मिल पाएगा इस छल्ले का। तो अब जब आप इसको डालेंगे तो शनि संबंधित जो कष्ट आ रहे थे, मकान बना रहे थे, मकान में बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत लाभ होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।